अगर बिहार में शराबबंदी हटती है तो कुछ लोगों को फायदा होगा और कुछ को नुकसान भी। चलो आसान भाषा में समझते हैं किन लोगों को फायदा हो सकता है। 1. सरकार को अगर शराब खुलती है तो बिहार सरकार को एक्साइज टैक्स से हजारों करोड़ की कमाई हो सकती है, जैसे बिहार में पहले शराब से बड़ा राजस्व आता था। 2. व्यापारियों और होटल इंडस्ट्री को बार, रेस्टोरेंट, होटल, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को सीधा फायदा होगा, नई नौकरियां भी बन सकती है। 3. पड़ोसी राज्यों को जाने वाला पैसा बचेगा। अभी लोग शराब के लिए झारखंड या उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, अगर बिहार में ही मिलेगी तो पैसा यही खर्च होगा। 4. अवैध शराब माफिया पर रोक अगर कानूनी रूप से बिकेगी तो जहरीली और नकली शराब का खतरा कम हो सकता है। किन लोगों को नुकसान हो सकता है? 1. गरीब परिवार, कई घरों में पहले शराब की वजह से घरेलू हिंसा और आर्थिक परेशानी बढ़ी थी, अगर फिर से खुलेगी तो कुछ परिवारों पर बुरा असर पड़ सकता है। 2. महिलाओं और बच्चों पर असर, शराब की लत से घर की शांति और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। 3. स्वास्थ्य पर असर, लिवर की बीमारी, एक्सीडेंट और अपराध बढ़ने की आशंका रहती है। 4. सामाजिक माहौल, कई लोग मानते हैं कि शराबबंदी से गांवों में शांति आई थी, अगर हटती है तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर फायदा मुख्यतः सरकार और व्यापार को होगा, नुकसान ज्यादातर सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर हो सकता है, खासकर अगर कंट्रोल सही से न हो। असल सवाल यह है, नियम कड़े रहेंगे या ढीले? अगर सख्त नियम और जागरूकता साथ में हो तो नुकसान कम किया जा सकता है। बिहार में शराबबंदी शुरू से ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा रही है। इसे लागू करने का फैसला नीतीश कुमार ने लिया था और उस समय महिलाओं का काफी समर्थन मिला था। अब अगर कुछ नेता शराब चालू करने के पक्ष में बोल रहे हैं तो इसके पीछे आमतौर पर ये वजहें हो सकती है। शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जो है समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जमीनी हकीकत, कई लोग कहते हैं कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब मिल रही है, तो कुछ नेताओं का तर्क होता है कि जब बंदी से फायदा नहीं हो रहा तो नियंत्रित तरीके से चालू कर दो। राजनीतिक रणनीति, चुनावी माहौल में अलग अलग वर्गों को खुश करने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन जोखिम भी है। महिला वोट बैंक, शराबबंदी को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला था, अगर इसे हटाया गया तो कुछ वर्ग नाराज भी हो सकता है। सामाजिक असर, अगर कंट्रोल मजबूत नहीं हुआ तो घरेलू हिंसा, अपराध और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। असली मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ शराब खुले या बंद रहे का नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या सरकार सख्त नियम बना पाएगी? क्या नशा मुक्ति और जागरूकता साथ में चलेगी? क्या कानून लागू करने की व्यवस्था मजबूत होगी? राजनीति में हर फैसला सिर्फ सामाजिक नहीं, आर्थिक और चुनावी गणित से भी जुड़ा होता है।